जाओगे? बेलापुर, नामपुर, फतेहगढ़, रामगढ़, कहाँ जाना है बोलो? अरे क्या कभी तांगा नहीं देखा पहले? ये गांव खेड़ा है साहब, यहाँ मोटर गाड़ी नहीं मिलेगी कि बैठे और गर्र से चल दिए। यहाँ तो बसंती का तांगा ही चलता है। देखो, मुझे बेफिजूल बात करने की आदत तो है नहीं। चलना है तो बोलो चलना है। अरे भाई हमको तो चलना नहीं चलना है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब बसंती से कोई दुश्मनी तो नहीं हो जाएगी। तुम बाहर निकले तो मैंने सोचा कि तांगा करोगे तो पूछ लिया। अब कोई जबरदस्ती का सौदा तो है नहीं। बैठे बैठे नहीं बैठे नहीं बैठे। अरे ये तो बसंती का तांगा है, किसी जमींदार की बेकारी थोड़ी है कि मर्जी न मर्जी करना ही पड़े। तो आज तो वही मिसाल हो गई कि हाँ चलिए, चलना है यार। हाँ तो आ जाओ। मैंने कब मना किया? देखो, मुझे बेफिजूल की बात करने की आदत तो है नहीं, इसलिए पहले इसे बोल देना अच्छा है। बेलापुर का 2 रुपया और रामगढ़ का 1.5 रुपया, इसमें झिकझिक मत करना। बसंती जो बोल गए सो बोल गए। हाँ तो ठीक है, हम तो हाँ समझ गई। तो यही पूछोगे ना कि बसंती बेलापुर का 2 और रामगढ़ का 1.5 क्यों? तो पूछोगे तांगा किस गांव का है? पूछो पूछो। किस गांव का है जी? रामगढ़ का है। अच्छा, तो रामगढ़ का है। यूं कि देखने वाली बात ये भी है कि अगर हम बेलापुर की सवारी लें तो 2 चक्कर हो जाते हैं। यहाँ से बेलापुर, बेलापुर से रामगढ़, और अगर रामगढ़ गए तो समझो रामगढ़ गए। यूं कि तांगा भी रामगढ़ का है और हम भी रामगढ़ के हैं। ये तो हुई हमारी बात। अब ये बताओ कि तुम कहाँ जाओगे? यूं के हम भी रामगढ़ ही जाएंगे। हाँ तो चलो। मैंने कब मना किया? क्योंकि वहाँ किसके घर जाना है ये तो बताना ही पड़ेगा कि बसंती उस घर को ले चलो। क्योंकि अगर हमको ये नहीं पता कि तुमको जाना कहाँ है तो हम तांगा रोकेंगे कहाँ? और अगर हमने तांगा नहीं रोका तो तांगा रुकेगा कैसे? क्योंकि देखने वाली बात ये है कि तांगा चला कौन रहा है? तांगा हम चला रहे हैं। और अगर हम ही ये न जाने ठाकुर बलदेव सिंह के घर जाना है। हाँ तो चलो। मैंने कब मना किया? तो फिर बोलो ना ठाकुर साहब के घर जाना है। चाय खानो, क्योंकि ये तो वही मिसाल हो गई है। खैर, हमारे मौसम की ही सारी तो आप समझो ये कि माँ बाप तो हमारे पहले ही से नहीं थे, और फिर मौसा के बाद मौसी, और तांगे की जिम्मेदारी किस पर आ गई? हम पर आ गई। लोग हमसे ये भी कहते हैं कि बसंती लड़की होकर तांगा चलाती हो, तो हम उसका जवाब ये देते हैं, धन्नो घोड़ी होकर तांगा खींच सकती है तो बसंती लड़की होकर तांगा क्यों नहीं चला सकती है? बोलो। इसमें क्या बात है? शहर में भी तो लड़कियां मोटर गाड़ियां चलाती हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। रहने वाले शहर के हो लेकिन समझदार लगते हो। क्या नाम है? वीरू। तुमने ये नहीं पूछा कि हमारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है बसंती? चुप है, जब देखो बकवाक करता रहता है। यूं कि हमने आपसे तो बात नहीं की थी, लेकिन अगर हमसे ये पूछ ही लिया तो हम बता ही देते हैं, हमारा नाम बसंती है। पहली बार सुना ये नाम। बसंती? बड़ा प्यारा नाम है। हमारा नाम बसंती क्यों रखा गया? इसके पीछे भी एक बात है। क्या बात है? बताओ बताओ। वह ये कि जब मैं छोटी सी थी तब मौसी के देवर की सास ने कहा क्या कहा? कि नाम का यूं हल्ले क्यों रखा जाता है? छोकरी पैदा हुई है बसंत में, इसलिए इसका नाम बसंती होना ही चाहिए। बस धन्नो, रुक जा सवार। हाँ, ये रही ठाकुर साहब की हवेली। यूं कि कमाल हो गया, तुम लोगों की बातों में रास्ते का पता ही नहीं चला। हाँ, हमें जरा बात करने की आदत ज्यादा है। ये रहा तुम्हारा 1.5 रुपया। यूं कि तुम आदमी अच्छे हो, इसलिए तुमसे पैसा तो लेना नहीं चाहिए, लेकिन अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या? इसलिए हम ये 1.5 रुपया ले लेते हैं। बहुत मेहरबानी आपकी। चल धन्नो, पलट सवार। हाय, क्या प्यारी बातें करती है। प्यारी नहीं, बहुत सारी बातें करती है। चल, जहाँ लड़की देखी लाइन लगाना चालू। चल। अरे, यूं कि तुम यहाँ कैसे? यूं के यूं ही। बोलो कौन सा आम तोड़ना है? जो मैं आम बोलूं
तुम गोली मारकर तोड़ सकते हो? ये हमारे बाएं हाथ का खेल है। बड़े बड़े निशानेबाज हमारे पैर छूते हैं और कहते हैं वीरू, तुम्हारे जैसा निशानेबाज पैदा नहीं हुआ। तुम तो बड़े निशानची लगते हो। हाँ, जेम्स बॉन्ड के पोते हैं ये। यूकी, कौन है? अरे ऐसे तो ऐसे ही बड़बड़ करने की आदत है। हाँ तो बताओ कौन सा आम तोड़ूं? एक वो, एक ये और एक ये। अरे ये तो तुम्हारा दोस्त भी। हाँ हाँ हाँ, काफी होशियार है लड़का। अभी मैं सिखा रहा हूँ, जल्दी सीख जाएगा। तुम मुझे भी सिखा सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें भी सिखा सकता हूँ। तुम्हें तो मैं दो दिन में सिखा सकता हूँ। 2 दिन में सिखाओगे? बहुतों को तो इन्होंने 2 घंटे में सिखा दिया है। 2 घंटे में? अरे इसकी तो आदत है बक बक करने की। तुम्हें पिस्तौल चलाना सीखना है ना, तो इधर आओ आओ आओ। वो आम नजर आ रहा है? आ रहा है ना? हाँ, हाँ। हाँ, अब पकड़ो पिस्तौल, पकड़ो। और ये हाथ ऐसे 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 यहाँ, और ये उंगली यहाँ। हाँ। और अब आंखें बंद कर लो। मैंने तो आँख पहले ही बंद कर रखी है। यूकी, ये क्या कह रहे हैं? इसकी तो आदत है बक बक करने की। तुम आंखें बंद करो। बंद की? अब देखो वो आम नजर आ रहा है? यूकी, अजीब बात कही तुमने। आंखें बंद करके आम दिखाई देता है क्या? तुमने क्या दोनों आंखें बंद कर ली? हाँ। दोनों नहीं, बाईं आंख, ये आंख बंद करो और दूसरी आंख से निशाना बांधो। अब गोली चला दो। लग गया निशान। यूं कि हम सीख तो रहे थे गोली चलाना, लेकिन अब हमें दाल में कुछ काला लग रहा है। दाल? काला? काली दाल? मैं समझा नहीं। मगर मैं समझ गई। ये तुम शहर के लोग समझते हो कि हम गांव वालों को अकल तो है नहीं, लेकिन बसंती तुम जैसों को तांगे में बिठाकर गांव के 4 चक्कर लगाकर स्टेशन तक छोड़ कर आ गया। बसंती, मैं तुम्हें पिस्तौल चलाना सिखा रहा था, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं अच्छी तरह समझती हूँ, अच्छी तरह समझती हूँ। अब तुम यहाँ बैठकर चलाओ पिस्तौल, बसंती चले अपने घर। जय राम जी की। ए वीरू, तेरी टांगे वाली। ए बसंती, आज पैदल? तुम्हारी धन्नो क्या तांगे के साथ भाग गई? हमें लगता है तुम्हारी समझ में अभी तक ये बात नहीं आई कि हमारे गांव में किसी के साथ भागने की रीत बिल्कुल नहीं है। हमारी धन्नो इज्जत के साथ घर पर है, लेकिन आज सोमवार है और मौसी कहती है, देख बसंती, जो सोमवार के सोमवार शिव जी के मंदिर में माथा टेकेगी तो ऐसा पति मिलेगा तुझे कि दुनिया जलेगी। मैंने कहा हाँ, ऐसा तो ठीक है, नहीं तो मुझे कौन से किसी उठाएगी जैसे ब्याह करना है। अच्छा मैं चलती हूँ। जय राम जी की। जय राम जी की। जय राम जी। प्रभु, संसार में ऐसी कोई बात तो है नहीं जो तुमसे छुपी हो। तुम तो सब जानते हो। देखो, मैं ये तो नहीं कहती कि तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कह देना अच्छा होता है। आज सोमवार है, बस एक छोटी सी विनती है प्रभु। देखो, जरा देखो, ये तांगे की लगाम खींचते खींचते हाथ ऐसे हो गए हैं जैसे घोड़ी के घुर। अरे तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है, बस ऐसी जगह बात लगाओ प्रभु की बसंती रानी बनकर राज करे, यूं कि मजा आ जाए जिंदगी का। आगे जैसी तुम्हारी मर्जी। यूं कि ये कौन बोला? ये हम बोल रहे हैं। प्रभु, तुम? चमत्कार हो गया। हमने तुम्हारे लिए वर ढूंढ लिया है कन्या। एक ही सोमवार में ढूंढ लिया?
वाह प्रभु, क्योंकि तुमने सोचा है तो ठीक ही सोचा होगा, लेकिन फिर भी अगर नाम बता देते या अगले सुमारा जैसा तुम कहो प्रभु। वर का नाम है वीरू। वीरू? प्रभु, ये मेरी जिंदगी का सवाल है, जल्दी से काम मत लेना, भले 4 उम्र और लग जाए। है देखने में तो ठीक है, लेकिन सारा बहुत होशियारी मारता है। चुप रहो कन्या। है बेफिजूल की बात करने की आदत तो मुझे है नहीं प्रभु, जो तुम्हारी आज्ञा। यदि हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया तो सारी उम्र कमारी बैठी रहोगी। हाँ प्रभु। और सुनो, क्योंकि यूं के धन्नों के साथ तांगा चलाती रहोगी। हमारी आज्ञा है कि जाओ और अपनी मौसी से खुले शब्दों में कह दो कि वीरू को ही तुम्हें जीवन साथी बनाना है, और आज से वीरू का आदर करना तुम्हारा धर्म है, इसलिए कि उसी के चरणों में तुम्हारा स्वर्ग है। यदि तुमने उसे प्रसन्न किया तो हम प्रसन्न हो जाएंगे, और यदि तुमने उसे क्रोधित किया तो हम क्रोधित हो जाएंगे। अच्छा, इसलिए जा। बसंती, 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 मैंने सोचा यूं ही। तुमने सोचा ये कि हम तो गांव के रहने वाले हैं, इसलिए हमको तो अकल है नहीं, और तुम हमें बना लोगे उल्लू। तुम बहुत होशियार समझते हो अपने आप को, मगर बसंती तुम जैसों को हाथ में बेचकर आएगी। हाँ, अब तुम यहाँ बैठकर रमाओ धुनी, बसंती चलिए अपने घर। बसंती, बसंती सुनो तो। कूद जाऊंगा, फन जाऊंगा, मर जाऊंगा। हट जाओ। वही कर रहा हूँ भैया जो मजनू ने लैला के लिए किया था, रांझा ने हीर के लिए किया था, रोमियो ने जूलियट के लिए किया था। सुसाइड, सुसाइड। अरे भाई, ये सुसाइड क्या होता है? अंग्रेज लोग जब मरते हैं तो उसे सुसाइड कहते हैं। लेकिन ये अंग्रेज लोग मरते क्यों हैं? वो अरे भाई, बात क्या है? तुम सुसाइड क्यों करना चाहते हो? ये मत पूछो चाचा, तुम्हारे आंसू निकल आएंगे। ये बड़ी दुख भरी कहानी है। इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है। ये बसंती है ना, इससे मेरा लगन होने वाला था चाचा, लेकिन इसकी बुढ़ी मौसी ने बीच में भांजी मार दी। अब मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता। गाँव वालों, तुमको मेरा आखिरी सलाम। गुड बाय, गुड बाय। अरे भाई, ये गुड बाय क्या होता है? अंग्रेज लोग जब जाते हैं तो गुड बाय कहते हैं। लेकिन ये अंग्रेज लोग जाते कहाँ हैं? मैं जा रहा हूँ, भगवान मैं आ रहा हूँ। रुक जाओ, तुम लोग जोर देते हो, थोड़ी देर रुक जाता हूँ। अरे वाह, अरे तुम कैसे दोस्त हो? तुम यहाँ बैठे हो? क्यों, क्या हुआ? मुझे क्या मालूम क्या हुआ? वो देखो तुम्हारा दोस्त कहाँ चढ़ गया। देखो, मेरा दिल भर चुका। देखा, देखा तुमने? हाँ देखा, कुछ नहीं होगा। जब दारू उतरेगी तो ये भी उतर आएगा। क्योंकि मैंने एक से एक जालिम देखा, मगर तुम्हारे जैसे पत्थर का दोस्त नहीं देखा जो। अरे संभालो! या न तो, इसलिए मैं जान तय कर रहूंगा। लेकिन एक बात सुन लो गाँव वालों, जहाँ कोई प्रेमी जान देता है वहाँ भयंकर किस्म की मुसीबतें आती है। कैसी मुसीबतें आएंगी? अकाल, सूखा, चचक, हैजा, और ये सब इस बुढ़िया की वजह से आएंगी। इस बुढ़िया की वजह से। देख लेना गाँव वालों, when I dead, police coming, बुढ़िया going jail, in jail, बुढ़िया
चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। अरे मौसी हाँ कर दो, नहीं तो ये जान दे देगा। अरे कैसे हाँ कर दो दीनानाथ जी। अरे गाँव वालों, इस बुढ़िया से दरखास्त की कोई जरूरत नहीं। अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं जान देकर रहूंगा। 1 2 3। मौसी मौसी हाँ कह दो ना। तो कोर्ट कचहरी का चक्कर हो जाएगा मौसी। अरे भैया मैं तो कभी कोर्ट कचहरी नहीं गई। हाँ कह दो मौसी। हाँ, वीरू ठहर जा मैं तैयार हूँ। मौसी ने हाँ कह दी भाई, नीचे आ जाओ आ जाओ। मौसी से कौन शादी करेगा सालो? मुझे तो वो बसंती से शादी करनी है, बसंती से। वीरू मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, अब नीचे आ जाओ। अरे गाँव वालों, सुना तुमने भाइयों? मौसी भी तैयार है, बसंती भी तैयार है, इसलिए मरना कैंसल। मैं नीचे उतरता हूँ मौसी। मौसी जी मैं नीचे उतरूंगा। अब मैं क्या करूं चाचा? ये रामगढ़ वाले अपनी बेटियों को कौन चक्की का पिसा आटा खिलाते हैं रे? जरा दारी के हाथ पांव देख, बहुत करारे है इस साल, बहुत करारे है। सरदार, पिछले बरस हम हरिपुर वाले जमुना दास की शादी में छुप छुपा कर गए थे, वहाँ बहुत जोर नाची थी ये। वाह, बहुत कटीली नचनिया होगी। जरा हमको भी दिखाओ 2-4 ठुमके। देखो छमिया, ज्यादा नखरे मत करो, नहीं तो ये गोरी चमड़ी है ना, सारे बदन से खुरच खुरच कर उतार दूंगा, समझी? वीरू ठहरो रानी, बांधो साले को। बहुत याराना लगता है। आओ महारथी, आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। इस छमिया से तेरा टांका भिड़ाई क्या रे? हरामजादे, तुझसे बड़ा कमीना मैंने जिंदगी में नहीं देखा, और अब देखोगे भी नहीं, क्योंकि जिंदगी तो अब खत्म होने वाली है। हरामजादा! बहुत याराना लगता है। बहुत याराना लगता है। अरे ओ सांबा, उठा तो जरा बंदूक और लगा निशाना इस कुत्ते पर। अब देखो छमिया, अगर अपने यार की जिंदगी चाहिए तो जरा कुछ नाच गाना दिखा दो हमको भी। नहीं, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। सांबा! एक पल और नखरा किया ना तो तेरे यार की खोपड़िया उड़ जाएगी। और सुनो चमक चलो, जब तक तेरे पैर चलेंगे उसकी सांस चलेगी। तेरे पैर रुके तो ये बंदूक चलेगी। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा। गब्बर सिंह, अपने आदमियों से कह दो कि अपनी बंदूकें फेंक दें। चलो!
इनका पीछा करो, जाओ। और खाली हाथ मत आना हरामजादो। जल्दी जाओ। जय, तू ठीक है ना?